Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you're well. Welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, please feel free to subscribe. आज ये मैं एक बहुत ही simple yet very beautiful Eid makeup look create करूँगी with beautiful clean skin and pink lips और simple eyes. So let's get started. सबसे पहले ये मैंने गार्नियर मिcellar water एक कॉटन पैड पे लिया है और उससे मैं अपना फेस थॉरली क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अब समर है तो थोड़ा फेस को जो है वो प्रॉपर्ली क्लीन करना है, क्योंकि बहुत ऑयली हो जाता है. नाउ आई हैव गॉट दिस ग्लो रेसिपी ड्यू ड्रॉप्स. दे स्मेल रियली नाइस. इनके अंदर वाटरमेलन की फ्रेगरेंस है, तो दिस जस्ट रियली नाइस. तो अब इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे. आई थिंक इट्स गॉट नाइसिनामाइड इन इट एंड इट्स रियली गुड. और उसके बाद अब ये मैं विची एक ब्रांड है उनका हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई कर रही हूँ. आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग हाइलुरोनिक एसिड. और अगर आपने अभी तक हाइलुरोनिक की कोई सीरम या मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया, आई हाईली रिकमेंड यूजिंग इट. इट गिव्स वेरी नाइस हाइड्रेशन टू योर स्किन एंड इट्स लवली. उसके बाद मैंने बॉडी शॉप के आई मास्क जो है वो लगाया था. वो मैं हमेशा अंडर आइज़ लगाती हूँ, आँखों के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि वरना वो आपका आई शेडो और आपका जो आई मेकअप है वो स्टिक नहीं होगा. Now I've got this Tarte Shape Tape concealer और उसको मैं ऑल ओवर द लिड अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोई आई शेडो क्रिएट नहीं करना है, बहुत कोई वैसा लुक नहीं करना है, तो इसलिए मैं बस सिंपल सा थोड़ा बहुत लगा रही हूँ उसको. और उसके बाद मैंने लॉरा मर्सियर का जो पाउडर है उससे सेट किया है. ये मैंने कुछ ज़्यादा ही क्विक वीडियो बनाई है, तो मेरे बोलते बोलते ही सारी चीज़ें मिस होती जा रही हैं, लेकिन आप पॉज करके देख सकते हैं. और अगर आपने हाइलुरोनिक यूज़ किया है, आपको कैसा फ़ील होता है उसको यूज़ करके, तो मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं. अब ये मैं जो है सिंपल, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा कोई ग्लैम लुक नहीं है, तो मैं इसको आईब्रोज़ को सिर्फ पाउडर से ही फिल कर रही हूँ थोड़ा लाइटली. और इस तरीके से अब इनको मैंने शेप कर लिया है. और उसके बाद ये मेरा नेचुरल न्यूड्स जो है वो टू फेस का पैलेट है, उसके पिंक और ब्राउन कलर्स अभी मैं आगे दिखाऊंगी, वो जो है मैं सिर्फ क्रीज में लगा रही हूँ. अच्छा, आप ये देखेंगे कि मैं थोड़ा इसको आगे तक एक्सटेंड कर रही हूँ. ये आजकल थोड़ा एक मॉडर्न आई लुक चल रहा है, और इससे आंखें थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती हैं. यू विल सी इन द एंड कि मेरी आंखें जो है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगेंगी इस तरीके से इसको आगे एक्सटेंड करने से. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कॉन्टूर फॉर द आइज़, कि जो है वो जो ये जो आपकी नाक के साइड का हिस्सा है, ये भी जो है वो एज अ आई लगने लगता है आपकी. सो एनीवे, अब उसके बाद उस दोनों आइज़ पे मैंने वो कलर्स ब्लेंड किए हैं. और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर है उसी पैलेट में. और ये कैमरा जो है वो उसको इतना अच्छा पिकअप नहीं करता, लेकिन अगर ओरिजिनली देखो तो ऐसा लगता है जैसे बारीक सी कोई पता नहीं मेटालिक चीज़ है जो आपने आँख पे लगाई हुई है, एंड गिव सच अ ब्यूटीफुल लुक. तो आजकल ये जो है मैं हमेशा जो है वो अपने क्लाइंट्स पे और अपने ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद ये मेरे पास एपिक इंक आईलाइनर पेन है. ये बहुत अच्छा लगता है मुझे. इट्स वेरी नाइस. इससे जो है बहुत ही प्रिसाइज आईलाइनर अप्लाई होता है. और ये जो मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक मॉडर्न आई लुक है, उसी तरह से मैं इसका आईलाइनर भी लगा रही हूँ. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाफ वे. आपको ऑल द वे इन जो है वो आईलाइनर नहीं लगाना है, हाफ वे स्टार्ट करना है, एंड इट गिव्स अ वेरी मॉडर्न लुक. और सिंपल वैसे ही जैसे मैं विंग आईलाइनर लगाती हूँ. बहुत सारी वीडियोस है मेरे पास इसकी डिटेल में, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं. उसके बाद अब ये जो मैंने आईलाइनर लगाया है, इसको मैं एक डार्क ब्राउन कलर लेके और साइड से जो है वो स्मच कर रही हूँ. तो ये जो है थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लुक देगा. और आपको पता है कि इफ़ यू नो मी, यू नो हाउ मच आई लव माई स्मच आईलाइनर. मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं आईलाइनर को ऐसे ही रखूँगी, एंड इवेंचुअली आई जस्ट एंड अप स्मचिंग इट. ओह माय गॉड. एनीवे, तो अब जो है वो और ये सिर्फ मेरे अपने साथ नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी यही करती हूँ कि मैं हमेशा जो है वो आईलाइनर स्मच कर देती हूँ. आई जस्ट एब्सोल्युटली लव अ मेल्टिंग आईलाइनर के जो वो जैसे ब्लेंड इन हो रहा होता है आई शेडो में. इट जस्ट गिव्स सच अ रोमांटिक लुक. एनीवे, अब ये जो है मेरी आइज़ कंप्लीट हो गई हैं. अभी मेरे पास जोइबा की आईलाइनर पेंसिल है, उसको मैं टाइट लाइन कर रही हूँ आइज़ को. जब भी आप स्मोकी आईलाइनर क्रिएट करते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप टाइट लाइन ज़रूर करें, वरना वो बिट जो आपकी आँख की है वो वाइट सी नज़र आती है, वो अच्छी नहीं लगती. सो एनीवे, नाउ आई हैव गॉट दिस हुडा ब्यूटी 4 फिल्टर फाउंडेशन. और ये आई थिंक वॉज इन द कलर 320G समथिंग. लेकिन ये फाउंडेशन जो है ये बहुत ही थिक है, तो मैंने इसको बहुत थोड़ा सा लिया है. और दूसरा ये कि मैंने इसमें मेबेलिन का लिक्विड फाउंडेशन भी मिक्स किया था, ताकि थोड़ा लाइट हो जाए. और पहले मैंने इसको ब्रश से अप्लाई किया है. उसके बाद जो मेरे हाथ पे बाकी था वो मैं स्पंज में लेके थोड़ा उसको अपनी स्किन के अंदर और पुश कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल पार्ट ऑफ माई स्किन बन जाए. ये फाउंडेशन जो है काफ़ी ड्राई है. अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो नहीं लें. लेकिन मैंने चूँकि अभी देखें आप कितनी सारी स्किन प्रेप की चीज़ें लगाई थी, उसके बाद मैं लगा रही हूँ, तो भी मुझे थोड़ा ड्राई लगा. इसमें आप एक ड्रॉप अगर आपके पास कोई ऑयल्स हो तो वो ऑयल मिला लें, फेशियल ऑयल, कोई दूसरा ऑयल नहीं.
वरना आपका फाउंडेशन कभी सेट नहीं होगा, तो फिर हो सकता है ये थोड़ा सही हो जाए। ओके, अब ये मैंने कंसीलर लगाया है थोड़ा सा अंडर द आइज़, और ये जो कंसीलर है टार्ट शेप टेप, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स फॉर एशियन मेकअप। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश ब्राइड्स या इंग्लिश क्लाइंट्स के मैं कभी यूज़ नहीं करती, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा थिक लगता है उनके लिए, लेकिन एशियन लोगों के लिए, हमारे अपने लिए, आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। और इसको लगाने के लिए मुझे अपने कलर करेक्शन भी नहीं करनी पड़ती, बिकॉज इट्स सो थिक कि ये जो है फुल कवरेज बगैर कलर करेक्शन के ही देता है। अब उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं जो मेरा स्पंज है उससे थोड़ा उसको पैट डाउन कर रही हूँ, और अब ये मेरे पास फ्लोर मर्सी पाउडर है, अगेन उससे मैं जो है उसको सेट कर रही हूँ। तो ये जब मैंने इसको अप्लाई किया, ये इस तरीके से थोड़ा सा स्टक हो गया था, थोड़ी देर को मैं इसको छोड़ दूँगी एंड देन आई ब्रश इट ऑफ। और जो थोड़ा सा पाउडर बचा था इन द ब्रश, वो उसको मैं अपने पूरे फेस पे डस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है। अगर मैं बहुत ज़्यादा पाउडर लगाऊंगी तो वो बहुत ड्राई और बहुत यानी केकी लगने लगेगी। सो एनीवे, जो मेरी अंडर आइज पाउडर था वो भी मैंने अब डस्ट ऑफ कर दिया है। अब ये शीन जो ब्रांड है उनके लिक्विड ब्लश है, एंड देर सो ब्यूटीफुल। नॉर्मली जो लिक्विड ब्लश होता है, अगर आप उसको पाउडर लगाने के बाद अप्लाई करें, वो कभी भी ब्लेंड नहीं होता, एक जगह चिपक जाता है, इट्स अ नाइटमेयर। लेकिन ये ब्लशेस दे जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो मैंने जो कलर लिया था वो रिस्की बिजनेस है और लव केक है। लव केक जो कलर है थोड़ा सा पर्पलिश टोन का पिंक है, और ये जो है थोड़ा आई वुड से फेयर स्किन टोन्स के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने खैर टॉपअप कर लिया था, तो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ऑन माई स्किन। एनीवे, तो अगर आपने ये लिक्विड ब्लश यूज़ किया है या कोई और लिक्विड ब्लश यूज़ किया है, लेट मी नो इन द कमेंट्स के व्हाट डू यू थिंक ऑफ द लिक्विड ब्लशेस। मुझे आजकल काफ़ी मैं एंजॉय कर रही हूँ लिक्विड ब्लश यूज़ करना, इट गिव्स अ डिफरेंट लुक और अच्छा लगता है वो यूज़ करने में। सो एनीवे, अब ये जो है मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। लैशेस अप्लाई करने का मैंने जो पार्ट है वो हटाया इसलिए नहीं, जस्ट सो यू कैन सी कि लैशेस चाहे आप कितनी भी अप्लाई कर लें, दे ऑलवेज अ स्ट्रगल। और ये मैं खाली साइड वाली जो लैशेस हैं थोड़े विंग्ड आउट लुक के लिए अप्लाई कर रही हूँ, बट दे टर्न आउट टू बी रियली थिक। मैं समझ रही थी इतनी थिक नहीं लगेंगी, लेकिन ये लगने के बाद काफ़ी थिक लग रही थी। एनीवे, वो लगा ली थी तो मैंने बोला चलो बस ठीक है, अब जो भी है। एनीवे, so now I'm just doing my highlighter. So the highlighter I'm using is MAC Whisper of Guilt, और ये बहुत ही खूबसूरत हाइलाइटर है फॉर माई एशियन ब्राइड्स। आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग इट एंड आई हैव डन दैट, लेकिन वो इतना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि डे टाइम है और मैंने लाइट भी लगाई हुई थी थोड़ी ज़्यादा। Anyway, now I'm just outlining my lips. I absolutely love using a pencil for outlining the lips. तो मैं कभी भी डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं लगा सकती, हमेशा मैं पेंसिल लगाती हूँ और फिर अप्लाई करती हूँ। और ये जो लिप पेंसिल है ये स्वीट टच एक ब्रांड है और उसकी पेंसिल है इन द शेड सिनेमन। और अब ये मैं मैक की पाउडर किस लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही बेकार इसका फार्मूला है, मुझे समझ नहीं आता है इन्होंने क्या बनाने की कोशिश की है। स्पेशली जो मेरी प्रोफेशनल किट है उसको मैं जब भी निकाल के किसी और ब्रश से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट तो नहीं अप्लाई कर सकते, ये तो मेरी पर्सनल है, इसलिए मैं इसको अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। वैसे मैं निकाल के ब्रश से अप्लाई करती हूँ, पता नहीं अजीब क्रम्बल हो जाती है, क्या हो जाती है मुझे समझ ही नहीं आता उसका। एनीवे, तो बस ये अपने लिए तो ठीक है, लेकिन आप अपनी किट के लिए लेना चाहें सो इट्स अ बिग नो नो। एनीवे, अब ये जो है वो ब्लश मुझे थोड़ा इतना ज़्यादा पिंक नहीं लग रहा था, क्योंकि जो मेरी लिपस्टिक है मुझे इस तरह का थोड़ा पिंक चाहिए था। तो एक मेरे पास एक और नहीं मैक का नहीं था, सॉरी कीको मिलानो का एक मेरे पास पिंक ब्लश रखा हुआ था, उससे मैंने इसको थोड़ा टॉप अप किया है। एंड देन नाउ आई एम जस्ट चेकिंग फॉर द फाइनल लुक कि ये कैसा लग रहा है। एंड दिस इज़ द फिनिश लुक। आई होप यू एन्जॉय वॉचिंग दिस एज मच एज आई लव्ड क्रिएटिंग इट। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।